जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं ताकि हृदय आप। जी हाँ संगत जी, सत्य का पालन सबसे बड़ी तपस्या है। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है और जिसके हृदय में सच का वास हो वहाँ गुरु जी अर्थात प्रभु ईश्वर उसके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए संगत जी अपने मन को साफ रखिए, सच्चाई को धारण कीजिए और उसी सच्चे मन से आज हम अपने सत्संग को भी सुनेंगे। संगत जी आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सभी गुरु जी का ध्यान करके पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति के साथ इस सत्संग को अंत तक सुनेंगे, पूरा सुनेंगे और पूरी भक्ति भाव के साथ सुनेंगे। अरदास करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी कि सत्संग को सुनने वाली सभी संगत की हर मनोकामना आप पूर्ण करें। आपका आशीर्वाद सारी संगत पर हो और सभी संगत के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुरिंदर मखीजा अंकल और आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मुझे गुरु जी महाराज का हुक्म हुआ है कि मुझ पर और मेरे परिवार पर जो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हुई हैं उन्हें मैं आप सबके साथ शेयर करूं। गुरु जी कहा करते थे कि जो सत्संग करते हैं उनका भी कल्याण होता है और जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। और संगत जी आज इस कल्याण की बारी हम सब की है। और एक बात और कहा करते थे गुरु जी कई बार मुझसे कहा करते थे कि चल खड़ा हो जा और अपना सत्संग सुना। और अक्सर वो ऐसा बोलते थे कि चल खड़ा हो और अपनी सत्संग की 2 लाइनें सुना। और संगत जी गुरु जी के सत्संग को हम 2 लाइनों में कैसे बता सकते हैं। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो भी गुरु जी का सत्संग है वो वर्ड टू वर्ड हमें वैसे ही बताना चाहिए, अपने आप से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। संगत जी मैं अपना जब भी सत्संग स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि ये सच का संग है और जो भी गुरु जी ने मुझ पर, आंटी पर, मेरे परिवार पर जो ब्लेसिंग्स की हैं उसकी सच का बखान है ये। थोड़ी सी अगर जो गलती हो सकती है संगत जी वो डेट्स में होती है क्योंकि शायद वो आगे पीछे हो जाए और उसके लिए मैं आप सबसे और गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ। संगत जी 2004 में जब हम लोग भोपाल रहा करते थे तब से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई है और ये बात हम जानते हैं कि हमारी जर्नी 2004 से स्टार्ट हुई है। वैसे कब से स्टार्ट हुई है वो तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, अपने श्री चरणों से लगाया है, तो गुरु जी ज्यादा जानते हैं कि हमारी जर्नी एक्चुअली कब स्टार्ट हुई है। 2004 जनवरी को भोपाल में मेरी एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में एक्चुअली संगत जी वो टेस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड का टेस्ट था और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो हेल्दी रिपोर्ट होती है, जो हेल्दी मेल होती है, उसकी जो रिपोर्ट की रीडिंग होती है वो 0 to 4 होनी चाहिए। और संगत जी जब वो रिपोर्ट आई तो उसकी रीडिंग 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 117 आई, जो कि बहुत बहुत हाई थी। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी की ब्लड शुगर 100 की बजाय 1100-1200 निकल आए तो क्या पोजीशन होगी उस व्यक्ति की। और संगत जी ऑब्वियसली हम लोग बहुत परेशान थे और जैसे ही इमीडिएटली रिपोर्ट आई मैंने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को फोन किया और जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे इमीडिएटली यूरोंकोलॉजिस्ट को रेफर किया। और जैसे ही मैंने यूरोंकोलॉजिस्ट को अपनी रिपोर्ट दिखाई उन्होंने कहा आप इमीडिएटली दिल्ली चले जाइए, यू आर इन ए ट्रबल। संगत जी ये सब कुछ 1-2 घंटे के बीच में हुआ। इमीडिएटली रिपोर्ट आई, मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड से बात की, उन्होंने मुझे यूरोंकोलॉजिस्ट को रेफर किया, उनसे बात हुई और इमीडिएटली हम गाड़ी से भोपाल से दिल्ली आ गए। हमने गंगाराम हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली हुई थी, वहाँ डॉक्टर को चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI हुआ और बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद बायोप्सी हुआ और बायोप्सी की जब रिपोर्ट आई तो ये कंफर्म हो गया कि मुझे प्रोस्टेट का कैंसर था। संगत जी ये 2004 की बात है और आज पूरे 20 साल हो चुके हैं। और संगत जी रिपोर्ट भी ऐसी थी कि जो मुझे कैंसर प्रोस्टेट का हुआ था वो भी एडवांस स्टेज का था। क्योंकि संगत जी जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट की लेवल है वो 4 से 8, 10 हो सकती है, पर मेरी रिपोर्ट तो 117 थी, जो कि इस बात का इंडिकेशन थी कि मैं बहुत बड़ी ट्रबल में था। अब हम गंगाराम हॉस्पिटल से राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में गए, वहाँ हमने चेकअप करवाया। फिर हम लोगों ने जान पहचान निकाल करके हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में गए, वहाँ चेकअप करवाया और उसके बाद मैं बॉम्बे गया और मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड है उनकी मदद से मैंने अपॉइंटमेंट्स ली और वहाँ भी चेकअप करवाया बॉम्बे में। और जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ से मुझे एक हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट ही मिली कि दैट आई एम इन ट्रबल, और रिपोर्ट में आया कि इट वाज अ लेट स्टेज ऑफ 3 और अर्ली स्टेज ऑफ 4। फिर संगत जी हम दोबारा दिल्ली आए और दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमने एक सर्जिकल ऑपरेशन के लिए हमने अपॉइंटमेंट ली। और संगत जी जब ये सारे प्रोसीजर्स चल रहे थे, सारी चीजें चल रही थी इन मीन टाइम, और इसी बीच आप सब जानते हैं कि जब ऐसी कोई बात हो जाए घर में तो फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान रहते हैं और जिसको जो जहाँ बोलता है वो वहाँ मत्था टेकने जाता है। तो इसी प्रकार मुझे भी कई जगह मेरे परिवार वाले मत्था टिकाने लेकर के गए। संगत जी हम लोग जहाँ भी गए हमें शांति नहीं मिल रही थी, मन जो है बहुत घबराया हुआ था। मेरी आंटी के जो भाई थे ब्रिगेडियर दीपक मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि आप गुरुजी के पास आ जाओ, गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे। एक्चुअली हमने गुरुजी के दर्शन मेरी आंटी के भाई की जो बेटी है उसकी शादी में किए हुए थे। गुरुजी से मिलकर हमें तब बहुत अच्छा लगा था, तो हम उनके कहने पर गुरुजी के दरबार में यानी कि छोटे मंदिर में आए। और संगत जी आप मेरा विश्वास कीजिए, इतने दिनों की ट्रबल के बाद, इतने दिनों की परेशानियों के बाद, डिस्कम्फर्ट के बाद जब मैं छोटे मंदिर गुरुजी के पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे तपती रेत पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। मुझे इतना सुकून मिला, इतनी ठंडक मिली गुरुजी के पास आकर, क्योंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में हमने अनकंडीशनल लव देखा, अनकंडीशनल एटमॉस्फेयर देखा। बाकी जितनी भी जगह पर हम गए ढोल नगाड़े जो आडंबर होता है वो होता रहा है, लेकिन गुरुजी के यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और जैसे मैंने गुरुजी के दरबार में एंटर किया, शब्द कीर्तन चल रहे थे, बहुत डिवाइन एटमॉस्फेयर था, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस थी और डिवाइन प्रेजेंस थी गुरुजी की। और पहली बार में ही मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। शब्द कीर्तन सुने, हमने लंगर प्रसाद लिया और पहली बार हमें पता चला कि लंगर प्रसाद 4 लोगों को मिलकर साथ में लेना होता है। वो हमने लिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हाथ धो करके हम गुरुजी के समक्ष आए और संगत जी जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा की होया, और मैंने गुरुजी को मेरी सारी प्रॉब्लम बताई। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तांबे का लोटा लेकर दोबारा मेरे पास आओ। कितने दिनों के बाद मुझे आने का बोला ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ट्रबल में था और ये सारी चीजें अभी मुझे याद नहीं आ रही है। बट मुझे इतना याद है कि गुरुजी ने कहा कि तांबे का लोटा लेकर दोबारा आओ। और संगत जी उस दौरान वो जो सर्जिकल प्रोसीजर था जिसके लिए हम लोग गए थे सर गंगाराम हॉस्पिटल में, वो तो हम भूल ही गए थे। हम गुरुजी के दरबार में तांबे का लोटा लेकर पहुंचे। गुरुजी ने लोटे को ब्लेस किया और संगत परिवार के ही लोगों ने मुझे गाइड किया कि कैसे रात में उस लोटे को रखना है, कैसे उसको सुच्चा रखना है, कैसे उसे रात में जल भर के रखना है और आधा पीना है और आधे से स्नान करना है। और संगत जी मोर देन एनीथिंग एल्स जो उस दरबार में हमें बहुत अच्छा लगा वो ये था कि उस दरबार में बहुत सुकून था, बहुत शांति थी और हम बहुत बहुत ज्यादा अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि संगत जी हमें एक ठोर मिल गया, एक ठिकाना मिल गया है। संगत जी गुरुजी की मेहर से जो मेरा टेस्ट 117 आया था वो गुरुजी की मेहर से, उनकी कृपा से 1 साल के अंदर अंदर ही मेरा जो रिकॉर्ड है वो 1 पर आ गया था। और आज संगत जी पिछले 16-17 सालों से 0.2 ही उसका स्तर है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से है, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट है वो बहुत बहुत नेगेटिव थी। यहाँ तक कि संगत जी मेरी आंटी के जो ब्रदर हैं वो खुद भी रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट थे और उन्होंने भी मुझे कोई होप नहीं दी थी। उन्हें भी लग रहा था कि मेरी स्थिति बहुत गंभीर है और एक्चुअली बहुत गंभीर थी, लेकिन गुरुजी के ग्रेस से मैं आज 17-18 सालों से बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ। और संगत जी जब प्रॉब्लम आती है तो इकट्ठी आती है। संगत जी अभी मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि इसी बीच गुरुजी ने मेरी आंटी के जो ब्रदर है ब्रिगेडियर मल्होत्रा, उनसे कहा कि तेरी बहन नु भी कल्याण दी लोड हैगी है। वो अपने हस्बैंड की हेल्थ को देखते हुए अपनी खुद की हेल्थ को इग्नोर कर रही है। संगत जी हम लोग अक्सर भोपाल से दिल्ली आया करते थे और जब हमने ये बात सुनी तो हम दिल्ली से वापस भोपाल गए और मेरी आंटी की जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको हमने दिखाया। संगत जी जनरली लेडीज को एक एज में आकर के कुछ गायनिक प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, लेकिन मेरी आंटी के केस में उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप अपना बायोप्सी करवाएं। और मेरी आंटी जानती थी कि बायोप्सी का मतलब क्या है और उन्हें कुछ अपने सर्टेन इश्यूज थे। हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया बायोप्सी के लिए। और संगत जी जिस दिन बायोप्सी होनी थी उसके 1 रात पहले ही हम गुरुजी के दरबार में आए थे गुरुजी का आशीर्वाद लेने। और संगत जी हमने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी तो स्वयं सब कुछ जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी बातें हमें बोली थी
हमें सचेत किया था और एक्चुअली कल्याण तो उन्हीं के द्वारा होना था। और संगत जी सच कहूँ तो इतने हम परेशान नहीं थे, क्योंकि हम जानते थे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे ऊपर है। और बस हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के हमने बायोप्सी करवाई और कुछ दिनों के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आई। बाय गुरुजीज ग्रेस बायोप्सी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। संगत जी हम लोग ना बड़े बहुत रैशनलिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे जो होते हैं तो हर चीज को ना रैशनलाइज करके सोचते हैं। और संगत जी हम लोग तो सोचने लग गए थे कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए रिपोर्ट नेगेटिव आई, और ऐसा कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई नहीं है, वो तो रिपोर्ट ही नेगेटिव आनी थी क्योंकि कुछ था ही नहीं। संगत जी आई टेल यू लेटर, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा आपको चेताते हैं, वो बताते हैं कि लुक डोंट टेक इट लाइटली। और महापुरुष बताते हैं कि देखो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है क्योंकि ये मेरी ब्लेसिंग्स है। हुआ ऐसा संगत जी 2007 का एंड था और या मैं कहूँ कि 2008 की स्टार्टिंग थी। मैं और एक मेरा फ्रेंड सरिता विहार दिल्ली में एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। अब एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का जो रीजन था वो ये था कि मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग जॉइंट बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे कंसल्टेंसी का। संगत जी गुरुजी कभी एनकरेज नहीं करते थे कि आप पंडित या एस्ट्रोलॉजर के साथ मीटिंग करें, लेकिन जिस फ्रेंड के साथ मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया और वो चाहते थे कि सुटेबल और ऑस्पिशियस डे पर हम अपनी कंपनी को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके लिए हम एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लें। मैं और मेरा फ्रेंड उस ज्योतिषी के पास गए। मेरे फ्रेंड ने अपनी पत्रिका दिखाई और मैंने अपनी पत्रिका दिखाई और हमारा जो पर्पस था वो यही था कि हम दोनों मिलकर के एक जॉइंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम कब करें। अब संगत जी हमारी ये बात तो साइड में रह गई। इतने में ज्योतिषी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी पूछिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इट प्रेजेंट आपकी पत्नी आपके साथ है। मैंने कहा हाँ जी, हाँ मेरे साथ ही है मेरी पत्नी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और तब मुझे संगत जी रियलाइज हुआ कि 3 से 4 साल पहले जब मेरी वाइफ की बायोप्सी हुई थी और जिसको मैं एक इत्तेफाक मान रहा था वो एक्चुअली गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही मेरी वाइफ की बायोप्सी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और संगत जी जो हमें समझ में आया कि एक्चुअली उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का जो पर्पस था वो ये था कि गुरुजी चाहते थे कि मैं सच्चाई से रूबरू हो जाऊं, कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी और जो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी वो मेरी अर्थात गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से आई थी। कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल केस 2004, जैसा कि हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ, बॉम्बे गया, बॉम्बे से मैंने ट्रीटमेंट करवाई और धीरे धीरे मेरी जो रिपोर्ट की जो लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो गई और मेरी आंटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। संगत जी एक दिन गुरुजी मुझसे पूछते हैं कितने काम करना है। मैंने कुछ कहा गुरुजी के सामने, क्योंकि गुरुजी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। और थोड़ी देर में गुरुजी कहते हैं कि तू छੱਡ दे। मैं उस समय एक कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे था और मैं उस कंपनी में बहुत बहुत लंबे समय से था। और गुरुजी ने जब मुझे बोला कि तू छੱਡ दे, तो संगत जी इतना आसान नहीं होता है नौकरी को, वो भी इतनी पुरानी नौकरी को छोड़ना। और जबकि इस बीच में मेरा कैंसर भी डायग्नोस हुआ, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, खर्चे बहुत होते हैं। और जब आप बिना किसी प्लानिंग की नौकरी छोड़ते हो तो निर्णय, वो डिसीजन इतना आसान नहीं होता है। तो मैंने कहा कि गुरुजी 2006 के नवंबर में मेरी जो उम्र है वो 58 साल की हो जाएगी, मैं तब तक कंटिन्यू करूं। मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्ट डेट की कन्वर्सेशन कब हुई, बट मुझे ये याद है कि 2004 की बात है। तो जब मैंने कहा कि मैं तब तक कंटिन्यू कर लूं तो गुरुजी ने कहा ठीक है, गो अहेड, करो तुम कंटिन्यू। गुरुजी मुझे लगातार बोलते रहे कि तू छੱਡ दे, तू छੱड दे। संगत जी हम लोग भोपाल से दिल्ली आया करते थे और बस हमारा यही होता था कि चाहे जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, हमें गुरुजी के दरबार में जाना है, बैठना है, शब्द कीर्तन सुनने हैं, लंगर प्रसाद चखना है और जितना हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं गुरुजी के पास उतना हम करें। और हमने देखा है संगत जी कि लंगर के समय एक ही प्लेट में 4 लोग खाते हैं लंगर, और लंगर बहुत बहुत टेस्टी था, बहुत स्वाद होता था और साथ में कभी लड्डू, बर्फी, कोई ना कोई स्वीट होती थी। और एक दिन हम लोग बड़ी हिम्मत करके कुछ हम लोगों ने मिठाई के डिब्बे पैक कराए और चुपचाप हम लोगों ने छोटे मंदिर में किचन में जाकर के रख दिए। और संगत जी हमें बहुत डांट पड़ी, हमें बोला गया कि आप कोई भी चीज गुरुजी की आज्ञा या उनके इजाजत के बिना नहीं ला सकते। और संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि गुरुजी के दर के अलावा हम जितनी भी जगह पर गए हैं वहाँ तो यही होता था कि ये लाओ, वो लाओ, ये पैसे रखो, उतने पैसे रखो। और हम समझ चुके थे संगत जी कि यहाँ गुरुजी के दरबार में पैसे का खेल नहीं है। बस अगर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें गुरुजी के पास आकर के सरेंडर करना होगा। अगर गुरुजी के दरबार में आना है तो इफ एंड बट्स छोड़कर आना है बाहर। और गुरुजी कहा करते थे कि इफ एंड बट छोड़कर आओ, टोटल सरेंडर करो और अपने दिल के तार को मेरे तार से जोड़ो, कनेक्शन बनाओ और फिर देखो कि तुम्हारा मैं क्या कल्याण करता हूँ। और संगत जी वही हुआ। वन फाइन डे हम लोग गुरुजी के दरबार में थे। हमने शब्द कीर्तन सुना, लंगर प्रसाद चखा और हाथ धोकर के हम जब गुरुजी के शरण में वापस पहुंचे और जैसे मैं गुरुजी के चरणों में झुका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जब अगली बार आओ तो अपना सीवी लेकर आओ। और गुरुजी ने कहा कि जो अपना सीवी है वो सीडी में बनाकर लेकर आना। और गुरुजी आप सभी जानते बहुत ठेठ पंजाबी में बोला करते थे और गुरुजी जो बोलते थे वो मुझे दूसरी संगत भी हेल्प करती थी समझने में। अब मैं सोच में पड़ गया संगत जी कि एक तरफ तो गुरुजी कह रहे हैं कि नौकरी छੱਡ दे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे अपना सीवी लेकर के आओ। तो मैंने सोचा संगत जी कि यहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो शायद गुरुजी ने किसी से बात की होगी और मुझे कोई बहुत अच्छी जॉब लगवा देंगे। और मैं बहुत शौक से अपना सीवी बना करके, जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि सीडी फॉर्म में लेकर के आओ, और उस जमाने में सीडी होती नहीं थी, फ्लॉपीज होती थी। और मैंने बहुत ढूंढा और मैं कहीं गया और मैंने उसकी सीडी बनवाई। और फिर हम जब भोपाल से दिल्ली आए और बहुत उम्मीद के साथ हम गुरुजी के पास दिल्ली में आए और मैंने अपनी जो सीडी है वो गुरुजी के सामने पेश कर दी और इस आशा से कि मुझे कोई कॉल आएगी, मुझे कोई प्रपोजल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरुजी के पास मेरे लिए कोई बहुत अच्छा बेटर प्लान था। अब संगत जी 2006 में मेरा रिटायरमेंट भी आ गया और फिर हम भोपाल से दिल्ली आए और दिल्ली से अगले ही दिन हम लोग कोलकाता गए हमारे सारे अकाउंट्स क्लियर करने के लिए। तो हम लोग गुरुजी के दरबार में आए, गुरुजी को मत्था टेका और संगत जी कई बार ना गुरुजी नीचे ही बैठ जाया करते थे संगत के साथ। और संगत जी उस दिन गुरुजी किसी अमेरिकन लेडी से बात कर रहे थे और जैसे मैं झुका और गुरुजी ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा तो छੱਡ दे उन्होंने। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं कल सुबह जा रहा हूँ कलकत्ता अपना हिसाब करने। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी नौकरी का एक्सटेंशन ले लूं। तो गुरुजी कहते कि नहीं नहीं तुझे दिल्ली आना है। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप कहो तो मैं दिल्ली एक्सटेंशन ले लूं। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से अगले दिन हम कलकत्ता गए। कलकत्ता से मैंने दिल्ली का एक्सटेंशन लिया, फिर हम भोपाल गए और भोपाल से हम दिल्ली आ गए। और दिल्ली में जो मेरा फ्लैट है सरिता विहार में, उसे मैंने ठीक किया। और संगत जी 2007 31 मई को जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो वी आर ऑल इन शॉक। हमें समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया और हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे रातों रात गुरुजी हमें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। और संगत जी 2007 में ही, नवंबर के 2007 में ही मेरा जो एक्सटेंशन था वो खत्म हो गया। और जो गुरुजी ने मुझसे सीडी बनवाई थी उस सीडी को मैंने बहुत सारे ऑफिसेस में सर्कुलेट कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसी बीच संगत जी मैं अपने फ्रेंड के साथ जॉइंट बिजनेस शुरू करने जा रहा था कंसल्टेंसी का, और इसके सिलसिले में मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। तो जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि हम कब अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उसने डेट तो बाद में बताई और पहले मुझे अपनी आंटी के बारे में बोला, वो इस समय आपके साथ नहीं होने चाहिए थी। और 2008 लोहड़ी वाले दिन बहुत शुभ दिन था। मेरे पास एक कॉल आती है एक जेंटलमैन की और वो मुझसे पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो। और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता था तो मैंने कहा कि मैं अपना कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी रुको और पहले मुझसे आकर के मिलो। और फिर मैं दिल्ली से बॉम्बे गया और बॉम्बे से एक जगह है जलगांव, में वहां गया और मैं उस जेंटलमैन से मिला जो एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। और मैं उनको बहुत पहले से जानता था क्योंकि मैं भी अपनी प्रीवियस कंपनी में जनरल मैनेजर था। तो किसी न किसी समस्या पे हम लोगों का मीटअप होता था और हम लोग मिलते थे, डिस्कशन करते थे, तो मैं ऐसे उन्हें जानता था। और संगत जी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफर की और वो जो जॉब थी वो कोई हल्की फुल्की जॉब नहीं थी, बहुत अच्छी पोस्ट की जॉब थी और मैं बहुत बहुत खुश हुआ एंड आई जस्ट ग्रैब द जॉब। 2-3 घंटे के शॉर्ट पीरियड में ही उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट साइन कर दिया। संगत जी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गया। 2007 की एंड थी या 2008 का स्टार्टिंग होगा। एक दिन गुरुजी ने मेरी आंटी को ड्रीम दर्शन दिए और मेरी वाइफ ने कहा कि सपने में गुरुजी एक पहाड़ी पर बैठे हैं और जैन ड्रेस में है, जैसा जैन लोग ड्रेस पहनते हैं वैसा है, और जैसे जैन लोग कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो ये सपना मेरी वाइफ ने मुझे बताया। और इसके बाद जब मैं वहाँ पर जलगांव गया, जलगांव में जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने अपने एचआर को बोला कि इन्हें अपार्टमेंट दिखाओ। और जब मुझे अपार्टमेंट भी अलॉट हो गया तो उस जेंटलमैन ने अपने एचआर को बोला कि इन्हें अपनी एस्टैब्लिशमेंट दिखाओ। और जो एचआर है वो मुझे पूरी अपनी एस्टैब्लिशमेंट दिखाने लगा। और जब मैं सब देख रहा था
तो मुझे पता चला कि कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन। और संगत जी वहीं से मैंने अपनी आंटी को फोन किया। अब देखिए संगत जी कि कहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, गुरुजी ने मुझे क्योर किया। फिर गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि आंटी को भी कल्याण की जरूरत है, तो गुरुजी ने आंटी को भी क्योर किया। और फिर गुरुजी ने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहा, अपना CV बनाने के लिए कहा। और संगत जी अगर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो मैं आज भी उसी कंपनी में काम कर रहा होता, लेकिन मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी थी। मुझे जैन इरिगेशन कंपनी से ऑफर मिला और गुरुजी की मेहर से मैंने 2008 फरवरी में दोबारा स्टार्ट किया। और गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दी, नया प्रोफेशन दिया। और संगत जी आप शायद बिलीव ना करें, आज भी 74-75 की उम्र में भी मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजीज ब्लेसिंग्स। मैं वहीं पर कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी, और ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और जो CD गुरुजी ने कही थी कि बनाकर लेकर आना, तो 2010 में मुझे एक कंसल्टेंसी से कॉल आया। और वो जो कंसल्टेंसी थी वो दिल्ली की थी, और मुझे बोला गया कि इथियोपिया में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए टीम लीडर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, एंड दे आस्क मी इन केस आई ज्वाइन द कंपनी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 to 8 months, इट इज एन असाइनमेंट ऑफ 6 to 7 months। और जब मैंने अपने बॉस से पूछा तो उन्होंने कहा कि गो अहेड। और मैं और मेरी आंटी हम दोनों इथियोपिया गए, और हम 2010 में इथियोपिया गए, और वहां पर मुझे ओवरसीज बिजनेस और ओवरसीज ट्रैवल के दरवाजे खुले। और संगत जी मुझे काफी सारी उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मिली साउथ ईस्ट एशिया में और वर्ल्ड के और भी दूसरे पार्ट में। और गुरुजी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज दी संगत जी जिसकी इच्छा, जिसकी एस्पिरेशन लोगों को होती है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी संगत जी दैट आई एम स्टिल एंजॉइंग माई वर्क। और ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है कि मैं अपना ध्यान रख पा रहा हूँ, अपने परिवार का ध्यान रख पा रहा हूँ, और इस पूरी जर्नी को, इस पूरी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर की है। आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने हमारे पूरे परिवार का कल्याण किया, इसके लिए बेहद बेहद शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे दाद बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की है, बहुत सुंदर समय दिया है, और आज भी गुरुजी की हम पर बहुत कृपा है। संगत जी गुरुजी ही हमारा जीवन चला रहे हैं। संगत जी आप गुरुजी पर ऐसे ही विश्वास रखो। मेरा पूरा यकीन है कि गुरुजी आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चलाएंगे। संगत जी अंकल ने आपको अपना सत्संग सुनाया, और उनकी जो हेल्थ थी उसे गुरुजी ने ब्लेस करके 1 साल में ही गुरुजी ने ऐसे ऐसे रूप दिखाए और ऐसी ऐसी चीज दिखाई संगत जी जो इस दुनिया की ही नहीं थी। वो जो गुरुजी की मेहर थी ना संगत जी, वो किसी दूसरी ही दुनिया से आ रही थी। हर रोज गुरुजी ने दर्शन देना, जहाँ भी बैठे हो वहाँ गुरुजी हमें दर्शन दिया करते थे। संगत जी एक एक पल गुरुजी ने हमारा अपनी ब्लेसिंग से भर दिया। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वारी शुक्राना। जब संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स अंकल के ऊपर हो रही थी, तब गुरुजी ने मेरे ब्रदर से कहा कि तेरी बहन नू भी कल्याण दी लोड है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने चेकअप करवाया और पता चला कि कुछ इश्यूज हैं, उसकी बायोप्सी करनी है, और हम बायोप्सी के लिए दिल्ली आ गए। और संगत जी जब हम गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे एक दिन पहले, तो वहीं पर संगत में गंगाराम हॉस्पिटल की एक डॉक्टर थी जो किसी और फील्ड की थी, परंतु गुरुजी ने उनसे कहा कि ये ना कल गंगाराम हॉस्पिटल जा रही है तो एनु देख ले। गुरुजी की ब्लेसिंग्स साक्षात हमारे ऊपर बरस रही थी। गुरुजी को ही हमारा कल्याण करना था, सिर्फ हमें दिखाने के लिए गुरुजी ने उस लेडी डॉक्टर से बात की जो कि किसी और फील्ड की थी। और जैसी गुरुजी की उनको आज्ञा हुई, वो डॉक्टर मुझे ICU में देखने आई। संगत जी गुरुजी के बड़े नायाब तरीके हैं जिनसे वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर जब मेरी बायोप्सी आई, उसका जब रिपोर्ट नेगेटिव आया, संगत जी ये गुरुजी की ही मेहर है जिससे हम इतनी बड़ी परेशानी से उबर आए, हम अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आए, और संगत जी हमें कोई भी तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ी। तो संगत जी गुरुजी की हम पर बड़ी कृपा हुई, और अंकल के ऊपर जो भी परेशानियां आती थी उसमें हर समय गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बड़ी मेहर की, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पर छा जाती थी। और ऐसे ही संगत जी हमें 2006 में गुरुजी का आदेश हुआ और हम USA गए, और गुरुजी ने ही हमारा पासपोर्ट स्टैम्प करवाया। जब हम लोग एम्पायर स्टेट से इंटरव्यू देने के लिए गए, संगत जी वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे, और हमारा वीजा पहली बार स्टैम्प होना था। और चूंकि संगत जी हम गुरुजी के आदेश से USA जा रहे थे, तो उन्हीं के ब्लेसिंग से, उन्हीं के आशीर्वाद से विद इन अ मिनट हमारा वीजा स्टैम्प हो गया। हमसे
मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए, सीधा हमारा 10 साल का वीजा स्टैंप हो गया। और संगत जी, जब हम यूएसए पहुंचे तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं हो जो हमसे छूट गई हो। गुरुजी की इतनी कृपा रही। बेस्ट ऑफ द प्लेसेस, बेस्ट ऑफ द थिंग्स, हमने इतना इतना एंजॉय किया। हमने अपनी लाइफ का एक एक पल वहां पर एंजॉय किया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसी मेहर का जो हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि हम इतना भी एंजॉय कर पाएंगे। और संगत जी, गुरुजी की ऐसी आज्ञा हुई, ऐसी कृपा हुई कि हम हर साल 2 महीने यूएसए ट्रिप लगाते थे। संगत जी, ये मई मंथ चल रहा है तो मुझे एक सत्संग याद आ रहा है कि जब गुरुजी ने महासमाधि ली उससे पहले संगत जी 29 मई के दिन हम लोग दिल्ली में ही थे और हम लोग घूम फिर भी रहे थे। और उसी रात को मुझे इतना बुरा स्टमक अपसेट हुआ और मैं पूरी रात बाथरूम में उल्टियां करती रही। संगत जी, लगभग 2 या 2 से ढाई घंटे मैं बाथरूम में ही थी और वॉमिटिंग कर रही थी। और अगले दिन हमें गुरुजी की वो न्यूज मिली। उस दिन पूर्णमासी था और वैसे भी पूर्णमासी के दिन हम गुरुजी के पास दर्शन करने जाते ही थे। और संगत जी, जब हम लोग वहां पर गए तो गुरुजी ने उस रूप में भी जो जो संगत वहां गए थे सबको दर्शन दिए। और जब हम वापस लौट कर अपने घर आए और संगत जी, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो 3rd डे गुरुजी की महासमाधि के तीसरे दिन, 3rd नाइट और 4th मॉर्निंग मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। जिस स्टेट में गुरुजी मंदिर में थे उसी स्टेट में संगत जी गुरुजी मेरे शरीर पर आकर के लेट गए और 2 डॉक्टर्स थे साथ में। और गुरुजी के पूरे शरीर से अमृत वर्षा हो रही थी और गुरुजी से निकलने वाली उस अमृत वर्षा सीधे मेरे ऊपर आ रही थी और मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। और संगत जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। लेकिन गुरुजी ने 2 शब्द बोले, ये अपना ध्यान नहीं रख दी। और ये 2 सेंटेंस मुझे याद है और जो 2 डॉक्टर वहां पास में खड़े थे उनके चेहरे मुझे याद है। और ये सब होने के बाद में विदिन अ फ्यू डेज संगत जी हम सभी शॉक में थे। हम लोग मंदिर जाया करते थे, जो भी सेवा होती थी वो सब करते थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में था कि गुरुजी ने मेरा कुछ तो कल्याण किया है। संगत जी, एक हेल्थ चेकअप होता है जो नॉर्मली हम हर साल अपोलो में करवाते हैं। तो हम लोग जब अपॉइंटमेंट ली और हम लोग अपना हेल्थ चेकअप के लिए गए तो जो पैकेज में टेस्ट होते थे उसके अलावा 2 टेस्ट हमें इंसिस्ट किए गए कि हम करवाएं, जो कि पैकेज में नहीं थे। और हमारे बच्चे भी बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो हमने वो 2 टेस्ट भी करवाए। और दोनों टेस्ट ये थे कि एक KFT होता है और एक LFT होता है। और जो संगत जी, जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई वॉज वेरी शॉक्ड। वो जो LFT थी उसकी रिपोर्ट बहुत खराब आई थी। संगत जी, जो टेस्ट था ये लीवर के फंक्शन का टेस्ट था और उसका रिपोर्ट इतनी ज्यादा बुरी थी कि डॉक्टर तक हैरान हो गए। जो लीवर स्पेशलिस्ट थे, जो इंडिया के टॉप डॉक्टर थे लीवर के, वो वहां पर मौजूद थे। तो संगत जी, अल्टीमेटली उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बहुत हाई लेवल पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, मुझे लंगर प्रसाद मिल जाया करता था, मुझे गुरुजी की हर ब्लेसिंग्स मिल जाया करती थी। और मुझे उस समय पता ही नहीं था संगत जी कि मेरे साथ इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था क्योंकि संगत जी, गुरुजी वो सब कुछ मुझे महसूस ही नहीं करने दे रहे थे। गुरुजी ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था। और संगत जी, गुरुजी की मेहर से मेडिसिन के साथ विदिन 3 मंथ्स मेरा LFT नॉर्मल आ गया। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि जो मेडिसिन मुझे दी जा रही थी उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप उस इंसान को पहचान ही नहीं सकते। और जब मैं डॉक्टर से लास्ट डेट मिलने गई, डॉक्टर बड़े हैरान मुझसे मिल करके। और डॉक्टर मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। क्योंकि संगत जी, इस मेडिसिन से बॉडी तक डिशेप हो जाती है। और संगत जी, मैं बार बार उनसे यही कहती कि हम बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी का प्रसाद चखते हैं, हम शब्द सुनते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, आपकी दवाइयाँ खाते हैं, बस हम यही करते हैं। तो बड़े हैरान हो रहे थे कि मैंने तो आपको ये सारी चीजें खाने को मना की है और आप प्रसाद खाते हैं। और उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि ये सब प्रसाद खाने के बावजूद भी मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर कर रही थी। और संगत जी, आज की डेट में भी कितने साल हो गए उस बात को, मैं गुरुजी की कृपा से सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ लेती हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग जो भी गुरुजी के प्रसाद में होता है वो सब कुछ लेती हूँ। और संगत जी, एक माइनर सी मेडिसिन के साथ माई लीवर इज फंक्शनिंग वेरी वेल। मेरी सारी चीजें नॉर्मल लाइन पर आ गई। ऐसी गुरुजी की मेहर है संगत जी। संगत जी, ऐसा बड़ा रब जो हमारी छोटी छोटी मुश्किलें, जो उनके लिए छोटी है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है, इतनी आसानी से दूर कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। संगत जी, उनकी बहुत मेहरबानी है, उनकी बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। और अगर हम एक पल के लिए आंख बंद करके उनका शुक्राना करने का भी सोचते हैं संगत जी, तो ये भी बहुत बड़ी मेहर है। हम लोग संगत जी इतना कर पाते हैं, इतना शुक्राना भी कर पाते, ये भी उनकी बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी कृपा है। और एक चीज तो परफेक्ट है, जो हमने इतनी बड़ी जर्नी जो गुरुजी के साथ टाइम बिताया है, कि गुरुजी कहते हैं ना कि मांगो नहीं मनो, जो मैं दे दिया हाँ
और तोड़े वास्ते बेस्ट है, और जो मैं नहीं दे रही तुहानू ओदा हाल है समय नहीं आया, और या फिर तुहाडे वास्ते ठीक नहीं है। और संगत जी जो ठीक नहीं है उसको भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी ऐसी भी कृपा करते हैं कि अगर हमने कोई गलती की है, हमने कोई मिस्टेक की है, उसको भी ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी ऐसी कृपा हम पर बरसाइए कि हमसे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो। मगर गुरुजी हम इंसान हैं, हर पल हर क्षण हमारा हाथ पकड़ के रखिए, हमें गाइड करते रहिए। ऐसी आपकी कृपा मिले तो ये जीवन स्वर्ग से भी बड़ा स्वर्ग है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बी ऑलवेज विद अस, वी ऑल आर ग्रेटफुल टू यू गुरुजी। हम हाथ जोड़कर नतमस्तक होके आपका शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी।